अगर वेद शब्द का अर्थ देखा जाए तो सभी को पता ही है कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और साइंस, जिसका कि लैटिन में अर्थ होता है साइंसिया, जिसका कि अर्थ होता है ज्ञान। तो साइंस का भी अर्थ ज्ञान होता है और वेद का भी ज्ञान होता है। जहाँ तक वेद की व्यापकता की बात है ज्ञान के अर्थ में, तो ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो भूतकाल में था, वर्तमान काल में जो ज्ञान है और भविष्य काल में भी जो ज्ञान होगा, वो सब वेद है। काल के दृष्टिकोण से इसकी व्यापकता, वेद शब्द की व्यापकता ऐसी है। और जहाँ तक स्थान के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी व्यापकता सृष्टि के अणु अणु तक है, केवल भारतवर्ष तक ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि इसकी व्यापकता है। तो देश की जहाँ तक बात है तो भूलोक, भुवलोक, स्वलोक और जितने भी लोक हैं, लोक लोकांतर का ज्ञान भी वेद है। तो वेद शब्द की व्यापकता काल के हिसाब से और स्थान के हिसाब से ऐसी ही है। और इसीलिए अनंता वै वेदाः कह करके इसकी इति की गई है, वेद शब्द की इति की गई है, अर्थात वेद अनंत है। अच्छा, तो वेद अगर अनंत है तो केवल 20,000 मंत्र ही क्यों हमारे पास हैं? तो क्या 20,000 मंत्र को ही अनंत? और ऐसा बताया गया कि वेद तो अनंत है, परंतु इस मानव जाति के लिए इतना ही उपयुक्त है। और वेद शब्द, इनकी जो ऋचाएं हैं, अर्थ के बारे में जहाँ तक बात है तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके बारे में अभी भी उसका अर्थ नहीं पता है। जैसे जैसे हमारे ज्ञान के स्तर बढ़ेंगे, विज्ञान के स्तर बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही उन शब्दों की व्यापकता और उसके अर्थ का बोध हमें होते जाएगा। यह केवल अणु परमाणु से लेकर के मन बुद्धि तत्व की भी बात वेद में है। इसके साथ ही साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय, विनाश की भी बातें वेद में आई हैं। अतः जो हमारा विषय है वेद, भारतीय समृद्धि के आधार, तो वेद केवल भारतीय समृद्धि की ही चिंता नहीं करता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि, जड़ व चेतन की भी चिंता करता है, इसकी सर्वांगीण चिंता करता है, इसकी एक एक इकाई की भी चिंता करता है। वेद इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण की चिंता अलग अलग रूप में करके फिर समग्र रूप में भी करता है। वेद की व्यापकता कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई और भी कितनी है, तो इससे समझ सकते हैं। अब यहाँ जो बातें वेद की हुई, अब तो सभी पता होगा कि दो बातें हैं समृद्धि की। जहाँ तक बात है इसके भीतर दो बातें हैं, एक है और दूसरा है जिसमें व्यावहारिक समृद्धि में जैसे कला कौशल, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सेवा आदि क्षेत्र हो जाते हैं, तो ये अभ्युदय की बात है। और दूसरी बात है निश्रेयस। निश्रेयस में चिंता की जाती है धर्म की, दर्शन की, तत्व ज्ञान की, हमारे आचरण की, आत्मिक बोध की। हमारे वेद में सर्वांगीण उन्नति की बातें हुई हैं। जैसे श्री सूक्तम की बात भी हुई है, लक्ष्मी सूक्त की, श्री सूक्त की बात हुई है, तो सृष्टि निर्माण के लिए हिरण्यगर्भ सूक्त की भी बातें हुई हैं, पृथ्वी सूक्त आदि की भी बातें हुई हैं। और वेद के बारे में और भी
आप सभी को पता होगा कि वेद के हर एक देवता की पहुंच 3 क्षेत्रों में होती है, यानी हर एक ऋचाओं की, हर एक मंत्रों की व्याख्या 3 तरह से करने का विधान है। ये व्यापकता के बारे में बता रहा हूं। तो एक आध्यात्मिक है, एक आदि भौतिक है, एक आदि दैविक है। उदाहरण के तौर पर जैसे अग्नि की बात आती है तो ये अग्नि आध्यात्मिक अर्थ में प्राण कहलाता है। हमारे शरीर के भीतर जो प्राण है, अग्नि आध्यात्मिक अर्थ में प्राण का बोधक है। अथ अध्यात्मं शरीरम, और आदि भौतिक के रूप में अग्नि प्रकाश, ताप और गति का बोधक है, सभी को पता है। और आदि दैविक के रूप में अग्नि परमात्मा तत्व का बोधक है, जो परोक्ष तत्व है। तो तत् एव अग्नि, वह ब्रह्म ही अग्नि है, और जो तत् है वो परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए उपयुक्त होता है। अब हमारा जो मूल विषय है कि वेद भारतीय समृद्धि को भी कंसीडर किया गया, निःश्रेयस के बारे में भी सोचा गया और अभ्युदय के बारे में भी सोचा गया, यानी जीवन के सर्वांगीण उन्नति और विकास के बारे में सोचा गया।